सुमन और अमित इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सुमन मात्र 20 साल की और अमित 25 साल का था। सुमन अमीर घर से थी और अमित मध्य वर्गीय था। सुमन के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को सुमन के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी सुमन के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वे अमित को भूल जाएगी, ऐसा सुमन के पिताजी को लगता था। अमित के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। सुमन की पढ़ाई पूरी हो और अमित को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वे सुमन के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अमित को बोला था। एक बार सुमन और अमित को बाहर घूमते हुए सुमन के भाई ने उन्हें देख लिया। सुमन को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर तमाशा होने लगा। उन्होंने सुमन का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सुमन के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बददुआ दी। अमित के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम सुमन के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे अमित को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने सुमन को बहू के रूप में स्वीकार किया। सुमन और अमित को लेकर वे सुमन के मायके भी गए, पर सुमन के पापा अड़े हुए थे। उनको सुमन का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुमन के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे सुमन का अमित के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वे यहाँ पर ही है, ये उसे समझ आ गया। सुमन बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, इसकी अमित की माँ को यानी सुमन की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अमित दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इन जवानी में अपने बेटी की मृत्यु होने के कारण अमित के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। सुमन भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू हुई थी। सुमन के मायके वालों को भी ये बात मालूम पड़ी, तभी भी सुमन के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अमित की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अमित के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने सुमन को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। सुमन उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सुमन को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ दूंगी। उसे समझा कर वे उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा सुमन पर से कम नहीं हुआ था। अमित की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने सुमन को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वे बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। अमित के माँ पापा सुमन को वापस घर ले आए। सुमन के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब सुमन को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। तू लक्ष्मी, अपशकुनी पोते को निकल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी ये, ऐसा बोलकर अमित की दादी मतलब सुमन की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अमित के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये सब सुमन को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वे निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने सुमन को रोका। कहाँ जा रही है, ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं अमित की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वे जिंदा होता। पापा की भी ये अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का।
सुमन रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। सुमन, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते में लोगों ने अमित को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो, बहुत तो है बेटा। और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। अमित तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया तुमने, वे तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। सुमन, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ अमित की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में अमित के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभालना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर सुमन को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। सुमन की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे सुमन ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वे उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राय पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। सुमन आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। सुमन के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर सुमन की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी सुमन अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के अंतिम काल में भी सुमन रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में सुमन उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में सुमन के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में है, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है।